हेलो पिला माने आज आम पढ़िया सम बेसिक केमिस्ट्री माने जो पढ़ी सब किछि कि मोलालिटी मोलारिटी मोल कांसेप्ट स्टोइकियोमेट्री तांको ऊपर आज क्वेश्चंस करिया। होपफुली तुम माने एग्जांपल्स करि सारथियो। सेति में आज फाइनल पार्ट थर्ड पार्ट रे हमें एक्सरसाइज करियो। एक्सरसाइज होची नीट पर्सपेक्टिव रे तुमे जदी देखिया पय दियो तो बेसिक बिल्डिंग करिया पय बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि। तुम जदी बेसिक क्लियर करिया पय तो तुम एनसीईआरटी एग्जांपल माने एग्जांपल और एक्सरसाइज करिया निहात जरूरी ठीक अच्छे। तो आज आम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ए लेक्चर देखा पूर्व रिवीजन कर दियो जदि रिवीजन करिन फर्स्ट रिवीजन करो जहाँ जहाँ पछ मैंने लास्ट दुईटा क्लास रे पढ़ा है तापरे रिवीजन क्लास अटेंड कले तुम फायदा है पारियो माने तुम बुझी पारियो कि कौन कौन अप्रोच निया होची के कांसेप्ट लागुची कौन लागुची ठीक अच्छे। तो से फर्स्ट रिवीजन करो फर्स्ट दुईटा क्लास तापरे हमें स्टार्ट करे आज एक्सरसाइज ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज को चल जाओ डायरेक्टली कमने एक्सरसाइज रे बहुत सारा क्वेश्चंस अछि ए चैप्टर रे जदी हमें जल्दी जल्दी न सारीबा सरीबनी ठीक अछि। तो हाँ सब क्वेश्चन गोटे गोटे करिकि जिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग पचाची मोलर मास कैलकुलेट कर इफ जति कंपाउंड देछि तार मोलर मास माने कोन ग्राम रे आसीबो कम ना मोल गोटे मोल मॉलिक्यूल रा तार मास पचारछि। तो H2O रो कोन हबो H2O रो जदी देखिबो H2O मागिछि CO2 मागिछि एवं CH4 मागिछि। H2O रो मोलर मास माने कोन कि हाइड्रोजन रो मोलर मास और ऑक्सीजन रो मोलर मास। तो हाइड्रोजन केते अछि हाइड्रोजन इक्वल टू 1 माने जदी गोटे हाइड्रोजन एटम रो मोलर मास केते 1 ग्राम तो 2 into 1 प्लस हमरा ऑक्सीजन रो गोटे एटम रो 16 को यूनिट ग्राम तो हमर हे गला 18 ग्राम। तोरे CO2 रे कार्बन रो हमर मोलर मास केते 12 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन केते 16 into 2 2 into 16 इक्वल टू 44 ग्राम। CH4 सेम दिया तो 1 into कार्बन रो 12 मोलर मास प्लस हाइड्रोजन रो 4 into 1 ठीक है। हाइड्रोजन मोलर मास केते थिला 1 ग्राम तो हमर हे गला 16 ग्राम। तो मोलर मास केमती काढिलो जानलो कि समस्त कंपोनेंट जहाँ अछि सब एटम्स जहाँ अछि सेमानकर मोलर मास को जेतल मल्टीप्लाई करके तो ये ऐड करि दबा तो तमर हे गला सेटा कंपाउंड रो मोलर मास ई बुझिबो माने भाबुथिबे कि तुम पई इजी थियो एटा सबडू इजी होबा कथा तुम पे। तापर तापर क्वेश्चन आसी गला मास परसेंट ऊपर कि गोटे कंपाउंड देछि एवं तांकर सब एटम मानकर केते परसेंटेज शेयर अछि केते मास परसेंट अछि सेटा पचारछि। तो हमर एठी एटम गण देछि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट रे प्रेजेंट थिवा डिफरेंट एलिमेंट्स माने सोडियम और सोडियम सल्फेट और ऑक्सीजन रो केते मास परसेंट अछि माने से कंपाउंड जदी 100 ग्राम रो तो केते परसेंट सोडियम अछि केते परसेंट सल्फर अछि अकॉर्डिंग टू देयर मास। तो फर्स्ट हमको काढिया पे पड़ो टोटल परसेंटेज माने का कोठु तो परसेंटेज गोटे काढिया ना फुल रो तो Na2SO4 रो हे गला Na2SO4 रो हमें मास जानिया। मास केमदी मास हैला एटॉमिक मास केते हमर सोडियम रो 23 तो हमर दुईटा सोडियम 2 into 23 प्लस सल्फर रो 1 into 32 सल्फर हमर मास होची 32 मोलिकुलर मास सॉरी मोलर मास। देन ऑक्सीजन चारिटा ऑक्सीजन 4 into 16 तो हमर आसी गला 142 ग्राम पर मोल ठीक है मोलर मास। तापर एड मु ग्राम रो यूनिट भूल लिखुची तो सेटा ठीक कर दो समस्त एटा ही भूल करंदी कि जीएम लिखि देंती खाली जी ठीक है। तो एबे हमें पचाची कोन मास परसेंटेज तो सोडियम रो मास परसेंटेज तो टोटल सोडियम रो मास केते 2 into 23 डिवाइडेड बाय 142 तो हमर हे गला 46 by 142 एप्रोक्सिमली 32.39%। एगोडा मु कैलकुलेट करके रखी छी सेति माने कहि दउची संगे संगे कि केते परसेंटेज बाहर होचे तो तुमको खाते रे कैलकुलेट करिया दरकार। सल्फर
परसेंटेज ऑफ सल्फर सल्फर केते थिला 32 गोटे ही थिला Na2SO4 गोटे सल्फर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड हो 142 तो हमर हे गला 22.54%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन केते थिला चारिटा ऑक्सीजन तो चारिटा ऑक्सीजन मास होची 64 डिवाइडेड बाय टोटल मास 142 तो केते गला परसेंटेज 45.07%। तो शिखि गलो केमती कढा हबो गोटे कंपाउंड देथियो एवं तांगर कंपोनेंट तार सब जो एलिमेंट्स अछि से मानकर मास परसेंटेज काढी हमें शिखि गले। तापर हमें आसीले 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कौन दीची डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन। तो मु एम्पिरिकल फार्मूला काढिया पे कोन तुमको बतैथिले केमती करियो ठीक है। मु तुमको गोटे बॉक्स करके देखुचे सेमते जमते पूरा मेथडली जानि जेबो कि कोन कोन करियर अछि तुमको बाकी तुमे तापरे तुमे बॉक्स करिया दरकार नै तुमे जस्ट मेथड जानि गले हे जिवो। तो तुमे फर्स्ट कोन करियो सब एलिमेंट्स कोन कोन अछि से ये रे लिखि दो आयरन आउ ऑक्सीजन तापर लिखि दो कितने परसेंटेज में मास 69 एटा खाली मेथड जानो छी एमिति सब बेले बॉक्स करके सॉल्व करिया दरकार नै बहुत टाइम टेकिंग खाली तुम कन्वीनियंस पई मु कोन छी 30.1%। तापर कोन करियो ना एटॉमिक मास आयरन रे केते 56 एप्रोक्सिमेटली 56 आउ ऑक्सीजन है गला 16। तो मु कोन कहली तांगा एटॉमिक मास द्वारा जते हरि दबो तुमको एप्रोक्सिमेटली तांगर मोल्स मिली जिवो एवं से मोल्स रो रेशियो काढिया पे तुमे जो छोट संख्या थिबो ताकू पुनी डिवाइड कर दबो सब संख्या रे तो हमको सिंपल गोटे रेशियो मिल जो केमिते देखो तमे भाबी दे 100 ग्राम अछि से जिंस 100 ग्राम रो 69.9 ग्राम हो आयरन ऑक्सीजन हो 30.1 ग्राम। तो तुम जदि 69.9 ग्राम रो केते मोल अछि आयरन सेटा काढिया पे चाहिबो तो 69.9 डिवाइडेड बाय 56 करियो तो एठी होला 69.9 बाय 56 एप्रोक्सिमेटली 1.25 आसीओ। सेमतिया एठी जदि करियो सेमते 30.1 ग्राम ऑक्सीजन रो केते ये अछि एटम थिबो 16 तो केते मोल थिबो 1.88 ए होला एडा हम केते मोल्स ऑफ आसी जो एप्रोक्सिमेटली मोल ठीक अछि। किंतु हमको जदि गोटे कंपाउंड रे फार्मूला जानियार अछि तो दीटा कंपोनेंट रे रेशियो जानियार अछि कि केते केते मोल रे रेशियो रे अछंती ठीक अछि। रेशियो केमति जानबे ए दी जन कर रेशियो किंतु एटा तो सिंपल रेशियो नो एटा गोटे डेसिमल अछि तो सिंपल रेशियो केमति हो तमे एटा को 1.25 रे डिवाइड कर दो और एटा को 1.25 रे डिवाइड कर दो तो एठी तो 1 आसे होला एठी भी गोटे हमरो पाखा पाखी होल नंबर आसी जो से तो सेटा होला रेशियो तमे एमति जदी काढिबो रेशियो तांकर कोन होबो 1.25 is to 1.88 एमती काढिबो ना। तो तुमको जे 1 रे काढिया पई पडिबो तुमको गोटे तो सिंपल किछ बनेयार अछि ना सिंपल रेशियो रे तो डिवाइडेड बाय दुईटा जको डिवाइड कर दो 1.25 रे 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 तो ऊपरटा हे गला 1 तळटा हे गला 1.5 एबे भी हलानी ठीक अछि एबे भी हलानी तो आ कोन करि परिया जे 1.5 को कोन डिवाइड करो जदी एठी तमे देखिबो 1 by 1.5 माने कोन 1 इक्वल 1 by 3 by 2 तो हमरे से होला 2:3 तो आयरन इज टू ऑक्सीजन ताकर मोल्स रेशियो कते 2:3 तो कंपाउंड कोन हे गला Fe2 माने कंपाउंड रे आयरन रो मोल्स थिबो 2 गुणा ऑक्सीजन रो मोल्स थिबो 3 गुणा तो Fe2O3 हे गला तांकर एम्पिरिकल फार्मूला। तापरे देछि मॉलिक्यूलर मास देछि कि नाही मोलार मास देनी तो मोलार मास जदी देई थांता कंपाउंड रो तो मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला रो मास जदी देई थांता हम मोलार फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मध्ये काढी पारि थांते ठीक अछि। तो हम एम्पिरिकल फार्मूला काढिबा सिखि गले कोन करिवो फर्स्ट जति परसेंटेज अछि सेटा को 100 ग्राम टोटल दतो तो जति कंपाउंड अछि 100 ग्राम रो एतिकी ग्राम एटा एतिकी ग्राम रो एटा जदी सेति ग्राम सेटा अछि तो केते मोल सेटा तो केते मोल्स काढिया पे तांकर एटॉमिक मास को डिवाइड करिवो एटॉमिक मास डिवाइड करले तांकर एप्रोक्सीमेटली मोल मिली जो सेटा जदी डेसिमल रे थिबो एतिकी जाय हमर केमिस्ट्री थिला एतिकी जाय। तापरे मैथमेटिक्स केमती हम गोटे डेसिमल रो हम जो डेसिमल
रेशियो को केमती प्योर सॉरी होल नंबर रेशियो माने रेशियो रे आनिबा सेटा हम मैथ्स थिला ठीक अछि तापर 4 नंबर आसीबो calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air जदि 1 मोल ऑफ कार्बन को एयर रे बर्न करबा तो केते मोल रो हमर CO2 रिलीज हबो सेमते 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन तापरे 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ओके देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन जदि बर्न करिया तार रिएक्शन कोन स्टोइकियोमेट्री जानिया पे हेले तामको बैलेंस्ड रिएक्शन हमको दरकार बैलेंस्ड रिएक्शन कोन कार्बन को एयर रे ये कला तो हमर वाला CO2 फॉर्मेशन हला ना नहीं ठीक अछि तो एठी बैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी अछि कि 1 मोल कार्बन जेतेबेले 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन सो रिएक्ट करे तो 1 मोल ऑफ CO2 रिलीज हो तो फर्स्ट हे गला हमरो 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर तो केते CO2 जदी हमरो एमिति होतला जदी एटा A अछि और एटा भी A अछि तो हमरो फॉर्मेशन होतला A जदी एटा 1 मोल अछि तो तमे कहि दियो कि केते मोल CO2 प्रोडक्शन हो माने एटा तो अनलिमिटेड एटा लिमिटिंग रिएजेंट जदी एटा 10 मोल भी थिबो भाबी दियो अनलिमिटेड ठीक है कंबाइनेड देजे एयर माने तो अनलिमिटेड है तो 10 मोल भी अछि कि 100 मोल भी अछि छाड़ो तो बट एटा तो 1 मोल अछि ना हमरो तो 1 मोल का से रिएक्ट करी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बाकी जो 99 रहि गला आ कार्बन ही नै जा से रिएक्शन करि परियो तो हमरो एठी तयारी हो खाली 1 मोल ऑफ CO2 कमने लिमिटिंग रिएजेंट है वाला कार्बन तापरे देछि 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन burnt with 16 gram of oxygen dioxygen okay 1 mole एमिति होतला 1 मोल देन 1 मोल तयारी होतला जदी एबे अछि 1 मोल कार्बन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को हम कन्वर्ट करिया मोल ले 16/32 तो हमर कते गला 0.5 मोल तो जदी 1 मोल अछि कार्बन 0.5 मोल अछि CO2 तो हमें केते सॉरी ऑक्सीजन तो CO2 एते केते पाइबा तो एठी लिमिटिंग रिएजेंट की हे गला ऑक्सीजन केमतिया तंबारे 1 मोल रो कार्बन अछि 0.5 मोल रो ऑक्सीजन अछि ओके 0.5 मोल रो ऑक्सीजन केते सो रिएक्शन करबा कार्बन 0.5 मोल सो तापरे तो ऑक्सीजन सरी गला किंतु हमर बंची गला केते कार्बन 0.5 मोल आउरी अछि ना नहीं गमने 0.5 मोल ही रिएक्शन गला ऑक्सीजन सो तो सेटा हबो एबे जदी 0.5 मोल एठी बंची गला एठी 0 बंचला फॉर्मेशन हैला केते 0.5 मोल CO2 तो एठी हमर हो गला 0.5 मोल ऑफ CO2 रिलीज हला तापर क्वेश्चन अछि 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओके जेतेबेले 1 मोल ऑफ 0 माने 16 ग्राम माने 0.5 मोल ठीक 1 मोल होतला 0.5 मोल सो रिएक्शन कले 0.5 मोल CO2 तेरा तो एबे अछि 2 मोल मरस कार्बन 0.5 मोल 0.5 मोल लिखली को माने एठी 16 ग्राम ही अछि तो 0.5 मोल ऑक्सीजन तो केते तयारी हेबो CO2 तो एठी देखो एठी भी से कि 0.5 मोल जेतल 0.5 सो रिएक्शन कर जो तापर ऑक्सीजन ही नै रिएक्शन करिया पे तो बंची जीवा हमर कार्बन 1.5 मोल खाली 0.5 मोल यूज होबो कार्बन तो हमर CO2 केते प्रोडक्शन हो तो 0.5 मोल ऑफ CO2 प्रोडक्शन हो ठीक अछि तापर 4 नंबर भी सरल तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सर 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट required to make 500 ml of 0.375 molar equation solution molar mass of sodium acetate is 82.0245 okay कौन दी ये इंफॉर्मेशन कि वॉल्यूम होची 500 ml मोलर कंसंट्रेशन होची 0.375 आगो होची केते मास ऑफ सोडियम केते हमर मास दरकार सोडियम रो सोडियम एसिटेट रो कि से एतिकी रो बनियो तो हमें एठु कोन काढी परिया हमर फॉर्मूला कोन मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो हमें मोल्स केते दरकार काढी परिबा सोडियम एसिटेट तुम केते मोल्स दरकार हमर अछि 0.375 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 500 ml 500 ml हमें लीटर रे कन्वर्ट करिया कोने मोलारिटी को डेफिनेशन अछि लीटर पर लीटर तो 0.5 लीटर
जदि 0.5 लीटर हैला n equal to 0.375 into 0.5 केते हैला हमर एति हे गला हमर मोल्स दरकार ठीक अछि एति मोल्स जदि दरकार तापरे हां एति हमको मोल्स मिल गला एबे हमें मास देखिया केते मास दरकार मास पाई कते हो केते मास रिक्वायर्ड पाए मोल्स इनटू मोलार मास हमको मोल मिल गला ताको केते मास रे कन्वर्ट करे अछि तो मोल इनटू मोलार मास मोल होची 0.375 into half 0.5 को हाफ कर दिली मोलार मास ऑफ सोडियम एसिटेट मोलार मास जदी काढिबा सोडियम 23 सोडियम एसिटेट फार्मूला होची एटा CH3 COON सोडियम रहला 23 कार्बन दुईटा अछि तो 12 12 24 हाइड्रोजन तीनटा अछि तो 3 ग्राम तबरे ऑक्सीजन दुईटा तो 32 केते हैला हमरो approximately 82 बोधे 3 3 6 4 10 2 12 हां 82 ठीक है 82 तो 80 वाला 82 तो 0.375 into 41 हमरा आसी वाला आंसर केते 15.38 ग्राम एति हमरा 500 ml वाटर रे 15.38 ग्राम जदी सोडियम एसिटेट मिसेबा तार मोलार मास ऑफ मोलारिटी हबो 0.375 ओके ताबरे 5 नंबर मध्ये सरला 6 नंबर calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has the density मु केमती करली देखो आगे इन्फॉर्मेशन लिखि दो इन्फॉर्मेशन लिखि देले तुमको जाना पड़जो कि कोन आ दरकार अछि कोन लिंक करि हो तो सेटा जाना पड़जो सब क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लिखिया calculation the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per milliliter and the mass percent of nitric acid in it being 69% okay तो से पचारि थी कोन concentration of nitric acid in moles per liter means molarity पचार molarity of nitric acid जो माने जो nitric acid माने sample density होची 1.41 gram per milliliter and mass percent of nitric acid is very 69% mass percent होची 69% जदि हमें एठी देखिबा mass percentage माने कोन mass percentage माने होची mass of solute divided by mass of solution into 100 हमरो सेटा केते अछि 69 by 100 69% तो mass of solute by mass of solution into 1 by 100 तो 100 कटिला एठी जदी देखिबा हमको एमिति करी कि नहले भी केमति करि परिया कहला एमिति न देखो एटा एटा डी लॉन्गर मेथड है जो देखो एटा हो बस इजी 100 ग्राम सॉल्यूशन रे कंटेन 69 ग्राम HNO3 तो HNO3 रो एठो मोल काढिबा फर्स्ट केते 69 ग्राम होचे HNO3 केते मोल तो मोल होबो ना वेट बाय मोलर मास ऑफ HNO3 जदी काढिबा एठी मोलर मास ऑफ HNO3 1 प्लस नाइट्रोजन 28 ओके सॉरी 14 देन ऑक्सीजन 48 तो हमर हे गला 5 3 1 5 6 63 ओके हमरे गला 69 by 63 मोल तापरे एटा जदी काटिया 3 1 3 2 6 3 3 9 3 1 3 2 6 3 ओके 23 by 21 मोल अछि 100 ग्राम सॉल्यूशन रे तो 100 ग्राम रा सॉल्यूशन को हमें तार वॉल्यूम काढी परिया 100 ग्राम सॉल्यूशन रो वॉल्यूम कोन तो हमको 100 ग्राम सॉल्यूशन रो वॉल्यूम काढिया पई जदी पडिबो डेंसिटी माने कोन डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो हमको मास जाना अछि डेंसिटी जाना अछि वॉल्यूम काढियार अछि तो वॉल्यूम हे गला मास होची 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.41 ग्राम पर मिल
तो वॉल्यूम आसीगला 100/1.41 मिलीलीटर। एबे हमें काढिबा मोलारिटी माने कोन मोल्स एतिकी मोल 23/21 मोल एतिकी ml ऑफ सॉल्यूशन रे अछि। तो सॉल्यूशन जदी काढिया एटा माने ml को जदी ये रे करिया लीटर रे तो 100/1.41 डिवाइडेड बाय 1000। तो एठी हमें जदी वॉल्यूम करबा मोल्स लिखि देले 100/1.41 into 1000 एति जदी हमें कैलकुलेशन करिबा तो केते आसीबो कैलकुलेशन करले हमर आसीबो मैं आंसर देखि दे 15.44 मोलर 15.44 मोलर आसीबो आंसर। ओके तब क्वेश्चन नंबर 26 सरीला 7 नंबर how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate। तो 100 gram of copper sulfate रु केते कॉपर हमें ऑब्टेन करबे केमतिया तो कॉपर अछि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट सिवर सुपर कॉपर सल्फेट रो फर्स्ट जानिबा कि कॉपर केते परसेंटेज रे अछि। कॉपर सल्फेट परसेंटेज जदी हमें करिया गोटे मॉलिक्यूल रे तो कॉपर वेट हबो पाखा पाखी 63.5 डिवाइडेड बाय कॉपर सल्फेट रो मोलर मास होची 63.5 जदी 63.5 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन केते 64 तो हमर आसी जीवो टोटल रे 159.5। तो एती होला हमर फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इन पर मॉलिक्यूल। ओके तो जदी 100 एटा जदी गोटे मॉलिक्यूल एती 100 ग्राम रे केते इनटू 100 ग्राम रे केते तो आसी जीवो केते ना 39.8 ग्राम बुझा पड़ला कि फ्रैक्शन काढी दियो कॉपर रे केते कि से मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन केते तो 100 ग्राम रे से फ्रैक्शन गणि दबो तो आसी हमर कॉपर। तर असले 8 नंबर determine the molecular formula of an oxide iron in which the mass percentage of 69.9 and 30.1। ओके एठी पचारछि मॉलिक्यूलर मास एठी खाली हमको पचारथिला 3 नंबर जो दे देखो सेम क्वेश्चन 69.9% 30.1% डाई ऑक्सीजन सेटा हमको पचारथिला एम्पिरिकल फार्मूला एठी दे देछि कि मॉलिक्यूलर फार्मूला केते हबो। मॉलिक्यूलर फार्मूला जदी काढिया पे पडिबो एठी जदी देखिबा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो हमको मोलर मास केते एम्पिरिकल फार्मूला रो जदी मास काढी दबा तो हमको जण पछ देखा एठी तो हमको एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3 मिलतिला तो एम्पिरिकल फार्मूला रो मास केते मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास हो 159.7 ठीक अछि 159.7 तो हमर आसी जीवो हमर टोटल आसीबो 159.8 डिवाइडेड बाय 159.7 इक्वल टू 1 जेहेतु 1 आस जाउची सेम आस जाउती तो सेति पे हमर हे गला माने मोलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हे गला। तापर आसिले 9 नंबर कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। तो से पचा जे क्लोरीन द से अबंडेंस दे देछि तार आइसोटोप दुटा अछि ताकर अबंडेंस दे देछि आ ताकर माने मास दे देछि मोलर मास तो हमको पचार जे तार एवरेज मास के तो हमें जदी डाटा लिखिबा क्लोरीन 35 अबंडेंस होछि 75.7% क्लोरीन 37 रो अबंडेंस होछि 24.23 आ मोलर मास दे देछि तो केमति काढुतले एवरेज मास इक्वल टू तो अबंडेंस 75.77 डिवाइडेड 100 इनटू ताकर मोलर मास 34.968996 प्लस जदि आ गोटे 24.23 डिवाइडेड बाय 100 इनटू केते देछि मास 36.96। ओके तो हमर एवरेज आसी गला जदि एटा को सॉल्व करिबा तो 35.4527 ग्राम पर मोल हला
एवरेज मास केमती काढिया एबंडेंस इनटू तांकर मोलर मास 9 नंबर चल 10 नंबर इन 3 moles of ethane calculate the following तो 3 मोल अछि इथेन 3 into C2H6 ठीक अछि हमर 3 मोल अछि इथेन तो पचाछि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो एठी कार्बन एटम्स केते अछि गोटे मोल रे अछि दुईटा 3 मोल ले केते 3 into 2 6 कार्बन हे गला 6 मोल तार पचाछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स केते अछि 3 into 6 गोटे मोल अछि 6 तीनटा मोल 18 18 मोल जदि एठी तुमको पचाता हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केतेटा अछि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल माने कोन H2 तो हमर गोटे मोल ये रे कते अछि माने गोटे मॉलिक्यूल ले केते अछि होछि तीनटा H2 गोटे मॉलिक्यूल रे तो तीनटा मोल ले केते हो 9H2 आधा है जेतांता एबे आसियो आ गोटे आ कोन पचाछि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन रो मॉलिक्यूल केते अछि ठीक अछि 3 मोल इथेन रे केते मॉलिक्यूल अछि तो गोटे मोल इक्वल टू 6.02 into 10 to the 23 सेथिरे 3 गणे देले हमर 3 मोल ऑफ आसी गला 3 मोल हमर इथेन रो मॉलिक्यूल केते तापर 10 नंबर 11 नंबर What is the concentration of sugar in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume of 2 liter? Okay. तो से पचारछि कोन ना सुगर होचे C12H22O11 मास दे देछि से 20 ग्राम तापर वॉल्यूम होचे 2 लिटर तो से पचारछि कंसंट्रेशन केते कंसंट्रेशन मींस कंसंट्रेशन केते कंसंट्रेशन हमें काढे मोल पर लीटर ठीक अछि एठी देछि मोल पर लीटर रे काढिबे तो मोल पर लीटर रे काढिया तो मोलारिटी पचारछि मोलारिटी मींस मोल पर लीटर सॉल्यूट रो मोल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो केमते मोल केते मोल अछि 20 ग्राम अछि से ये कोन सुगर टा तो तार मोल केते हो 20 डिवाइडेड बाय मोलार मास यार जदी मोलार मास काढिबो तो एटा आसीबो केते कहलो 342 एटा कैलकुलेशन कर दो 12 into 12 22 into 1 11 into 16 तो हमर आसी जो 342 एती हे गला मोल जदी देखो 0.058 मोल ठीक अछि 0.058 मोल तो 0.058 मोल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0.029 मोलर ठीक है तो कंसंट्रेशन है गला 0.029 मोल पर लीटर एटा भी लिख परियो तारे 12 11 कंप्लीट 12 if the density of methanol is 0.793 kg per liter what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution okay density केते अछि 0.793 kg per liter okay तो फर्स्ट लिख दा डेंसिटी मोलर मास दे दी देखियो हमें मोलर मास ऑफ मिथानॉल इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल माने CH3OH जदि केजी पर लीटर रे करबा 0.032 केजी पर मोल ठीक अछि तो पचाची मोलारिटी माने से सॉल्यूशन हमर मोलारिटी केते जेहार डेंसिटी एति की मोलारिटी होबा 0.793 केजी पर लीटर 0.032 केजी पर मोल मोलारिटी हमारे गला 24.78 मोल पर लीटर जो डेंसिटी गिवन डेंसिटी रे देछि तो एबे हमें पके परिया M1V1 इक्वल टू M2V2 माने कोन से पता जे दुईटा समान सॉल्यूशन खाली केते वाटर ऐड करियार अछि तो वाटर केमते ऐड करियो तो M1V1 माने कोन देछि ना तमरो अछि एति की डेंसिटी रो गोटे सॉल्यूशन ठीक अछि तो
एटा टोटल वॉल्यूम यार केते हेले से एठी 0.25 मोलर सॉल्यूशन तयारी हो। तो हमर मोल्स कांस्टेंट अछि, मोल्स केते हमर बाहर m1 इनटू माने m इनटू v मोलारिटी इनटू वॉल्यूम हो n। तो n जेतु समान तो दीटा सॉल्यूशन रो मोल्स समान, तो m1 v1 m2 v2 हम करि परिबा। m1 v1 m2 v2 गले 24.78 इनटू v1 0.25 इनटू 2.5 लीटर। तो v1 आसी वाला 25.22 मिलीलीटर। ठीक है, तो 12 हमारा कंप्लीट हैला। तापर आसीबा 13 प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। तो प्रेशर कोन? प्रेशर होची फोर्स पर एरिया, यूनिट एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, प्रेशर पास्कल इज शोन। ओके, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होची पास्कल। ठीक अछि, देखिए if mass of air at sea level is 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो मास दीजिए हमको, मास ऑफ एयर एट सी लेवल होची 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक अछि, ता माने कोन? मास ऑफ एयर होची 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा एरिया ए जो पास्कल लो यूनिट कोन? केजी पर मीटर स्क्वायर। नहीं नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एठी देछि सही मास पर मीटर स्क्वायर अछि, एठी भी सही यूनिट एरिया सेंटीमीटर। देखो यूनिट मास पर सॉरी मास पर यूनिट एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर देछि। त हमें जदि मास को केजी कर दबा एवं ता सेथिरे हमर वेट कर दबा, कोन कहया पे चाहू छी। देखो पास्कल होची न्यूटन, न्यूटन माने मास नो, न्यूटन माने वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ द सब्सटेंस एठी हमको मास देछि एयर रो, तो मास को हमें वेट रे कन्वर्ट करिया। से वेट ता पर सेंटीमीटर नो पर मीटर स्क्वायर रे केते केजी जदी काटी दबा हमें, तो सेटा है जो प्रेशर। तो प्रेशर हेले 1034 डिवाइडेड बाय 1000 into g, g कहते 9.8 द 10 तो हमारा वेट आसीगला पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर जदी हबो सेंटीमीटर स्क्वायर तक मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करले कोन हो? 10 10 कटिला 1034 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जदी करिबा एटा केजी होला, सॉरी न्यूटन हे गला, जी गुणे चले ना। तो न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2 इनटू स्क्वायर मीटर। तो 1034 100 इनटू 1 बाय 10 टू पावर 4, तो हमर केते आसीबो 1 पॉइंट किछि तो गोटे भूल है। हाँ एटा ऊपर को गले 10 टू 5 है जो ना, सॉरी 10 टू 4। तो एटा जदि हमर कैलकुलेट करिबो 2 आसी गले एठी कटि गला, तो 1.034 इनटू 10 टू पावर 5। ठीक अछि, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किबा पास्कल। तापर 14 नंबर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड? एसआई यूनिट ऑफ मास कोन एवं तार डेफिनेशन कोन? एसआई यूनिट ऑफ मास होची ग्राम, तार सिंबल होची जी, तार डेफिनेशन कोन हबो एठी देछि देखो, एठी मास पड़े वाला किलोग्राम, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ मास होची केजी, सॉरी ग्राम मो सीजीएस सिस्टम रे अछि, सॉरी ये ग्राम होची सीजीएस सिस्टम रे हमर हेगला केजी होची ये। तो किलोग्राम जदि देखिया तर it is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant h to be 6.6260 into 10 to the minus 34 when expressed in the unit joule second, which is equal to kilogram meter square per second.
where the meter and the second are defined in terms of C and del V. ठीक अछि एति हमर डेफिनेशन किंतु एटा दरकार नाही तो 14 भी सरला match the following prefixes with their multiples मने रखिया पई तुमको कहिथिली ठीक अछि मने रखिया कथा तुम माने तो मने रखले कोन हबो माइक्रो माइक्रो जदि लिखा माइक्रो कोन 10 to power minus 6 डेका कोन डेका होते 10 to power 1 मेगा 10 to power minus 6 थिला माइक्रो एटा मेगा होते 10 to power plus 6 जिगा गीगा जागो जिगा किबा गीगा 10 to power 9 फेमटो 10 to power minus 15 देखो आसी ना नहीं क्वेश्चन तुम जदि से बॉक्स मने रखता को बॉक्स कहलो एठी अछि ए बॉक्स जदि मने रखिबो तो संबु क्वेश्चन तुम करि परिबा आसानी ठीक अछि तो तुमको ए बॉक्स याद रखियार अछि तमर कोन होला 1 रो एठी करि परियो 1 रो एटा डेका हे गला 10 मेगा हे गला 6 जिगा हे गला 10 और 9 फेमटो 16 what do you mean by significant figures माने कोन significant figures होची माने तुमे जेति की पॉइंट पर्यंत तुमे सियोर अछ तुमे मापी छ तुमे सियोर अछ कि सेटा हमर करेक्ट वैल्यू तो सेही उडा होची significant figures तो जदि आंसर कहिबी the digits in a properly recorded measurement are known as significant figures. It is also defined as follows: the total numbers of figures in a number, including the last digits whose value is uncertain, is called number of significant number. माने कोन कहला कि significant number होचे तमे पांचटा लेखिलो नंबर तो पूरा लास्ट नंबर टा टिके इनसिग्निफिकेंट माने अनसर्टेन किंतु समस्त को नै कि जति अछि संख्या सेटा सिग्निफिकेंट कहला तो हम जदि एठी देखि एनसीईआरटी कोन दिछि the significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus one which is estimated or uncertain जेति के पर्यंत तुमे सर्टेन अछ जेति पर्यंत निश्चित अछ नंबर ऊपर सेगुडा होचे सिग्निफिकेंट फिगर प्लस सेतिर कोन हो ना लास्ट जो अनसर्टेन नंबर भी सेटा को मध्ये सिग्निफिकेंट रे ऐड करा जो A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm. Express this in percent by mass, determine the molality of concentration in water. Okay. ppm माने तमे पढ़ी नथिबो ठीक अछि थ्योरी रे नथिला तो म कहि दे ppm माने parts per million तमरो जदि किछि भी सब्सटेंस बहुत कम ट्रेस अमाउंट रे अछि माने भाबि दियो 100 ग्राम रे तमे बहुत 0.00001 ग्राम 100 ग्राम रे 0.0001 हम ग्राम अछि गोटे सब्सटेंस तो तार कंसंट्रेशन काढे पे तो मोलालिटी यूज करि परियो कि मोलालिटी बहुत कम भारियो तो जदि सेटा को तमे 100 रे न करी 1 मिलियन रे करियो तो 1 मिलियन रे सेटा केते हो 100 रे जदि 10 to power minus 5 थिला से सब्सटेंस ग्राम 100 ग्राम रे तो जब 100 ग्राम रे न करी कि 1 मिलियन ग्राम रे करी 1 मिलियन माने 10 to power 10 रे तो 10 to power 8 गुण अधिक 10 to power minus 5 into 10 to power 8 ठीक अछि तो हमर 10 to power 3 मिलियला तो तमे कहि परिगो 10 to power 3 ग्राम होची हमर पार्ट्स पर मिलियन रे अछि गोटे नंबर जाना पड़ियो कि तुम अप्रोक्सीमेटली तुमको आईडिया भी हे पारे किंतु जदि तुम एटा को ये रे कहबो 10 to 100 ग्राम रे 10 to minus 5 ग्राम गोटे अनप्रैक्टिकल लागु छै सेते हमें काढिले पार्ट्स पर मिलियन माने होची ppm solute in gram kg रे सॉरी ग्राम solute in gram in 1 million solution 1 million gram of solution ठीक अछि तो जे solute in gram पर 1 million of solution हमरा आसी गला केते 15 तो हमको दरकार केते मास परसेंटेज माने एठी हम 1 मिलियन जगह हमको दरकार 10 to power माने 100 रे दरकार तो जदि देखिबा हमको एठी दरकार परसेंटेज बाय मास
15 by 10 to power 6 to 100. So 15 into 10 to power minus 4, 1.5 into 10 to minus 3% ହେଇଗଲା ଆମର mass percentage. तापर molar mass जदि molality देखिया, molality माने moles per kg of solvent, moles माने हमको percentage mass मिलेला तो कौन होगा ना 1.5 into 10 to minus 2 divided by 119.5 equal to 1.26 into 10 to minus 4 mole. Question number 18. Express the following in scientific notation. Scientific notation रे एगुड़ा को दर्शाया पाए कोई scientific notation माने 10 to power किसी फॉर्म रे लिखिया पाए तो 0.0048 equal to 4.8 into 10 to power minus 3 2340 गोटे डेसिमल लखिया रे से सेति में 234000 तो 2.34 into 10 to power 5 8008 तो 8.008 into 10 to power 3 5.0 दीजिए 500 तो 500 को 5.00 into 10 to power 2 तबरे होला 6.0012 6.0012 कौन लिखियो 6.0012 तो अच्छी ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन 10 to power 0. तापर 18 नंबर भी सरला 90. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. तो एक नंबर रे अछि 0.0025 पचारची केतेटा सिग्निफिकेंट नंबर्स अछि एथिरे. तो जदि सिग्निफिकेंट नंबर्स खोजिबो 0.0025 रूल कोन कि सबु नॉन जीरो होची सिग्निफिकेंट. जदि कोनोसी भी नॉन जीरो पूर्वरु अछि जीरो तो सेगुडा होची फर्स्ट नॉन जीरो पूर्वरु जीरो जदि थेबो सेगुडा होची इनसिग्निफिकेंट. तो एठी फर्स्ट नॉन जीरो कोन 2 ता पूर्वरु जीरो तीनटा अछि सेगुडा नियन नॉन माने इनसिग्निफिकेंट. तो हमर खाली दुईटा ही हला सिग्निफिकेंट फिगर 2 और 5 तो 2 और 5 2. तापर 2 नंबर कोन अछि 208 2 और 8 तो हे गला हमर सिग्निफिकेंट नॉन जीरो किंतु जीरोटा कोन दुई जण नॉन जीरो भीतर जति अछि जीरो तो सेटा सिग्निफिकेंट. तो एठी हे गला तीनटा एटा तीनटा जाको सिग्निफिकेंट. 3 नंबर रे अछि 5005 सिमिलर क्वेश्चन 505 रे कोन दीटा नॉन जीरो तांको भीतर जीरो तो सब गोडा सिग्निफिकेंट हे गले तो चारिटा सिग्निफिकेंट. तापरे अछि 12600 ओके. रूल कोन थिला कि जदि राइट साइड नॉन जीरो रे नॉन जीरो संख्या रे जदि जीरो अछि तो सेगुडा इनसिग्निफिकेंट. खाली गोटे एक्सेप्शन अछि जो जदि एठी खाली डेसिमल थांता एठी जदि डेसिमल थांता एगुडा सब सिग्निफिकेंट हे जेता तबे कि हम परे डेसिमल नाही खाली नंबर अछि तो एगुडा जेहेतु राइट साइड रे अछन एगुडा नॉन सिग्निफिकेंट. तो खाली हमर हे गला 126 माने तीनटा सिग्निफिकेंट. तापरे 500 500.0 माने कोन तो जे राइट साइड रे अछि नॉन जीरो रो आउ डेसिमल पर अछि मींस सिग्निफिकेंट. तो कोन हे गला एठी एगुडा भी सिग्निफिकेंट एटा भी सिग्निफिकेंट तो चारिटा. तापर अछि 2.0034 रे 2 3 4 सब सिग्निफिकेंट ठीक अछि. और तांको मझी रे अछि दुईटा जीरो जेहेतु तांको मझी रे अछि भीतर अछि तो सेगुडा मध्ये सिग्निफिकेंट हे जिवे. तो पांचटा सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन बुझी गले तो बडे ओके. तापर आसले 20 नंबर 19 नंबर सल round of the following up to 3 significant figures. Okay 3 significant figures पर जाना हमको राउंड अप करियर अछि. तो फर्स्ट हेला 34.216 रे हमर पांचटा सिग्निफिकेंट फिगर्स अछि. तो हमको तीनटा पर्यंत करिया पे पड़े तीनटा माने एती पर्यंत आनी पे पड़े दीटा को राउंड अप करिया पे पड़े. तो फर्स्ट हमें राउंड अप करिया लास्ट नंबर को जदी एटा 6 अछि 5 रो अधिक तो 5 रो अधिक माने एटा को बढ़िया पे पड़ियो गोटे रे. तो 34.2
2 2 तापर अछि 5 एटा को 3 तीनटा करिया पे माने एटा को हटे पड़ो एटा को हटेले 5 रु कम अछि एटा तो विदाउट चेंजेस राचियो 34.2 हमरा आंसर हला 34.2 तापर आसिला 10.4107 तो तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर मींस इतकी जाने पे पड़ो तो फर्स्ट 7 को हटेले 10.41 1 बढ़ियो तो माने 5 रु अधिक अछि तापर 1 को हटेवा 1 को हटेले जेतु 5 रु कम अछि तो 10.41 चेंज हलानी तापर 1 को हटेवा पुनी तो 10.4 माने 5 रु कम अछि तो आंसर होला 10.4 तापर 0.04597 तो एटी सिग्निफिकेंट नंबर्स केते अछि जेहेतु एगुडा लेफ्ट साइड रे अछंती नॉन जीरो रो एगुडा सिग्निफिकेंट जीरो नहंती तो खाली सिग्निफिकेंट होची ए चारिटा तो चारिटा माने गोटे हटेया अछि माने एटा खाली हटेया रे अछि तो देखो या को जदी राउंड अप करबा 0.0457 टा को हटेले कोन हो 5 रु अधिक तो 1 0 ठीक अछि रो एठी अछि गोटा भूल हला रो हां 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 भूल करले तो 597 अछि माने 9 पर 10 बसल तो 510 हे जो एटा 600 को जाउछ ना अधिक तो 600 गले 0.56 हे जो तब आसेला 2808 को राउंड अप करियार अछि तीनटा पर्यंत तो तीनटा को करले 2 8 1 0 तब 21 number. The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. The following data are obtained when okay. Mass of dinitrogen, mass of dioxygen. Which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data? Give its statement. अच्छा different compounds. तो एठी देखो 14 ग्राम 16 ग्राम डाइऑक्सीजन यूज हेछि 14 ग्राम डाइनाइट्रोजन 32 ग्राम तो दीटा डिफरेंट कंपाउंड बनले किंतु जेतु एटा फिक्स मास अछि एटा तो तांको फिक्स मास जो डाइऑक्सीजन डिफरेंट प्रोपोर्शन यूज हेतो से दी जन को जदी रेशियो काढियो सेटा गोटे सिंपल रेशियो हो तो 16:34 केते 1:2 जेतु एटा सिंपल रेशियो एटा ओबे करूची मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को ठीक अछि मल्टीपल प्रोपोर्शन तापरे आसले 28 28 32 80 ओके एटा तो माने ये करूनी ठीक अछि जदी देखिबा हां एटा भी करियो देखो एटी फिक्स मास हैला 28 ग्राम रे फिक्स मास 32 यूज है आ 80 तो 32:8 के 80 केते 2:5 तो 2:5 गोटे सिंपल रेशियो तो सेमते मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को से फॉलो करला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन fill in the blanks in the following conversions okay 1 kilometer को 1 millimeter convert करबा छै 1 picometer convert करियार छै तो 1 kilometer equal to फर्स्ट मीटर कन्वर्ट कर दियो तो 10 to power 3 मीटर मिलीमीटर मींस 10 to power 3 एटा मीटर अछि ना 10 to power 3 मीटर तो मीटर को मिलीमीटर कन्वर्ट करबा में कोन हो 10 to power 3 into 10 to power 3 मिलीमीटर तो हमर हे गला 10 to power 6 मिलीमीटर ताबरे पिकोमीटर होचे 10 to power 12 कोने पे पड़ो तो 10 to power 3 मीटर अछि सेटा को मीटर अछि सेटा पिकोमीटर कले 10 to power 3 into 10 to power 12 पिकोमीटर तो 10 to power हमर गला 15 पिकोमीटर तो एमिता ता पर दुइटा भी तमे करि परिबो एमति कन्वर्जन से बॉक्स ता मने रखिले पिकोमीटर कोन मिलीमीटर कोन तो सेटा कन्वर्ट करि परिबो if the speed of light is 3 into 10 to power 8 millimeter per second calculate the distance covered by light in 2 nanosecond okay 22 on देछि speed of light equal to 3 into 10 to power 8 meter per second calculate distance covered by light तो distance पचारि छि केते टाइम रे टाइम देछि 2 nanosecond
हमको डिस्टेंस कौन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हमको पचार डिस्टेंस इक्वल स्पीड होची 3 into 10 to the 8 टाइम होची 2 nanosecond 2 into nanosecond means 10 to the power minus 9 तो 6 into 10 to the power minus 1 तो 0.6 मीटर से जाइथियो तापर in a reaction A plus B2 equal to AB2 identify the limiting reagent if any in the following reaction mixture okay जदि एठे देखिवा रिएक्शन होची A plus B2 AB2 means 1 mole of A 1 mole of B2 equal to 1 mole of AB2 तो देछि लिमिटिंग रिएजेंट तो देछि 300 atoms of A plus 200 molecules of B 300 means एटा 1:1 रे रहले एटा 1 फॉर्मेशन होछि तो 300 एटा अछि 200 एटा अछि तो केते कोटा लिमिटिंग रिएजेंट जदि 200 सब रिएक्शन करियो 100 एटा बंची जिवो 100 बंची जिवो आ लिमिट किया गला B2 तो ए कंडीशन रे लिमिटिंग रिएजेंट हला B तापर गला 2 मोल A और 3 मोल ऑफ B 3 मोल ऑफ B देछि रुह टिके 2 मोल्स ऑफ A और 3 मोल ऑफ B 3 मोल ऑफ B 3 मोल ऑफ B जदी देला एठी तब 3 रो एठी देछि 2 मोल ऑफ एठी देनी कि B टा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रे देछि कि सेटा एटॉमिक फार्मूला रे देछि सेटा क्लियरली देनी दबा गता एठी पूरा क्लियरली देछि कि मॉलिक्यूल्स ना ये एटम जदी हम एटम रे नबा एटा 2 मोल A 1.5 मोल B2 हे जो ना तो 1.5 मोल B2 तो 1.5 मोल से यूज है जो बाकी रहला 0.5 मोल हमर A तो सेटा हे गला लिमिट हमर B हो गला लिमिटिंग रिएजेंट B2 तो सेही अनुसार हमको काढिया रे अछि नेक्स्ट ओडारो ठीक अछि तो 23 साल एटारे जदी देखियो 5 मोल A अछि 2.5 मोल B अछि तो सेमिते है तुमको क्लियरली देने तो सेति में छाडो एटा Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. Nitrogen, hydrogen gives rise to 2 ammonia. Calculate the mass of ammonia produced if 2 into 10 to the 3 gram dinitrogen reacts with 1 into 10 to the 3 gram of dihydrogen. Okay. यदि नाइट्रोजन एतिक जल्दी जल्दी करे नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ NH3 प्रोडक्शन करले तो जदी डाइनाइट्रोजन होची 2 into 10 to the 3 हाइड्रोजन होची 1 into एटे बैलेंस करो 3s2 2 into 10 to the 3 एटा हे गला 1 into 10 to the 3 तो केते हमर अमोनिया प्रोडक्शन हो तो 1:3 रे होची तो 1:3 हेले हमर 1 सो रिएक्शन करिवो केते 1/3 means 1/3 into 2 into 10 to the 3 यूज होबो एठी ठीक अछि एति हमर यूज हला जदी आउ बळी गला आउ जति रहला बळी गला तो हमर केते तयार हेबो गोटे मोल नाइट्रोजन 2 मोल होतला तो एति की ये हेले हमर अमोनिया केते हेबो सेतिर 2 गुणा हेबो तो 4/3 into 10 to the 3 ठीक अछि तो 4/3 into 10 to the 3 मोल हेबो मोर डाइनाइट्रोजन जदी केते कोटा रे अनरिएक्टेड रहि गला नाइट्रोजन टा अनरिएक्टेड रहि गला तापर if yes which one and what would be its mass सर mass दरकार काढी पारियो तो इजी जोटा हम डिफिकल्ट काट सेट पार्ट सेटा एक्सप्लेनेशन कर दोछ how are 0.5 mole of Na2CO3 and 0.5 molar Na2CO3 different 0.5 mole Na2CO3 माने 0.5 into Avogadro numbers of Na2CO3 molecule एती नंबर मॉलिक्यूल खाली 0.5 molar means 0.5 Avogadro number of Na2CO3 in 1 liter of solution तो दुईटा जगह अलग ठीक अछि
एटा हला कंसंट्रेशन टर्म, एटा खाली नंबर टर्म। तो 25 हला। If 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? Okay. तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन रिएक्शन जदी देखियो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। तो हाइड्रोजन है गला हमरा 10 वॉल्यूम reacts with 5 वॉल्यूम्स। तो देखो एटा 1:2 माने 2:1 रे होतला हमर रिएक्शन, तो एठी भी 2:1 अछि। तो आउ दरकार पडियोनी माने लिमिटिंग रिएजेंट किछि रहबन। तो हमरा 10 1 मोल होतला, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल H2O बनतला, तो 10 मोल रिएक्ट करी 5 मोल ले, तो हमरा 10 मोल ऑफ माने H2O बनी। तो 10 वॉल्यूम और मोल माने सेम ही टर्म, लाइक एति की मोल माने सेति तांगर मोलर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो सेम आसो, ठीक अछि। तो 27 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट तो तुम जानित हो या, तुम जदी पिकोमीटर को 28.7 पिकोमीटर को जदी कन्वर्ट करिवो 28.7 इनटू 10 टू पावर -12 मीटर, तो 2.87 इनटू 10 टू पावर -13। तो से बॉक्स रो तुम आराम से तुम एगुडा कैलकुलेट करि परियो। सेते मैं लिखुनी जंते पिकोमीटर मिलीग्राम तो 10 टू -3, एठी खाली केजी रे कन्वर्ट हो, एटा मिलीग्राम रे न पर टू केजी, ठीक अछि। तो 10 टू पावर 6 कर दो -6। Which one of the following will have the largest number of atoms? Largest number of atoms, तो जहार मोल संख्या बेसी मींस तार एटम बेसी, तो हमें मोल्स काढी दवा केते मोल्स अछि कोथिरो। तो 1 ग्राम ऑफ ये रे केते मोल माने मोलर माने मोल काढबे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 1 ग्राम EU। तो 27 दे दे 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 197, सॉरी 1 जदि एट देखियो 1 डिवाइडेड बाय 197, 1 ग्राम यूरो मोल। 1 ग्राम सोडियम रो मोल होची 1/23 मोल। 1 ग्राम लिथियम रो होची 1/7 मोल। 1 ग्राम क्लोरीन रो होची 1/71 मोल। तो कोटार मोल सबटु बेसी एटा लिथियम, तो लिथियम रो मोल जेतु बेसी, तो लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ए, means atom माने केतेटा atom अछि, numbers of atom। Calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040। एटा दरकार नै, एमे दरकार अछि, obviously दरकार अछि। एटा तमरा माने इजी टा, तो इजी टा तमे करि परियो। ताबरे देछि 1.30 30। What will be the mass of 112 carbon atom in ग्राम? तो जदि गोटे खाली 1 कार्बन एटम, ठीक अछि, तार वेट केते, तो 12 AMU हमें जानि छे, तो गोटे AMU केते 12 इनटू 1.66 एमटी कि छोटे थिला रो AMU रो वैल्यू दे दे देखिबा। 1.66 into 10 - 23 24, ठीक अछि। तो जदि सेटा को कन्वर्ट करिया हमें ग्राम रे 1.66 into 10 to the -24 ग्राम, एति हला गोटे कार्बन एटम रो ओजन। How many significant figures should be present in the answer of the following calculations? एटा बहुत थोरो डिस्कशन कर सारचे, तो मु एटा खाली गोटे कर दउची। 1.31 0.0125 0.7864 0.0215, तो मन को मिसेयर अछि। तो सब लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट नो गोटे सिग्निफिकेंट माने केते डेसिमल पर्यंत सब लिस्ट चारिटा, तो चारिटा डेसिमल पर्यंत हमर आंसर बाहरिबा कथा। तो जदि हमें देखिबा, अच्छा
हाउ मेनी सिग्निफाइंट फिगर्स हमको कैलकुलेशन करबा दरकार देखो एडिशन देछि तो हमको एडिशन में कोन अछि डेसिमल पर जति मिनिमम थिबो सेतिटा सिग्निफिकेंट फिगर रहबा दरकार तो एठी देछि मैक्सिमम 4टा अछि ठीक अछि तो 4टा अछि माने तो 4टा सिग्निफिकेंट अछि देखा जो एठी जदी देखिया लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होछि 4टा ठीक अछि एटार इन्फिनिटी एटार 4टा तो हमर रहबा 4टा एठी भी सिग्निफिकेंट जोटा लीस्ट थिबो सेटा तबर एटारे जदी देखिया आमे कोन लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर जार थिबो सेटा है सेति की नंबर आंसर आसियो सेति की नंबर सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आसियो जदी एठी लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर देखिबा तो बोधे 0.112 हां 0.112 तो तीनटा होची लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर तो यार आंसर आसियो तीनटा सिग्निफिकेंट नंबर थिबा संख्या तो हमर 31 कंप्लीट यूज द डाटा गिवन बिलो following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon isotopes isotopes देछि त हमको मोलार मास काढियार अछि एवरेज मोलार मास काढियार अछि एवरेज मोलार मास केमति काढिया 35 पॉइंट माने म जदी करी यार 8 into 8 8 into 8 8 into 8 तमरो एडिशन एवरेज means percentage into molar mass ठीक है तांकर एवरेज हेले एडिशन करतो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग तो नंबर ऑफ एटम पचार छी केते अछि तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन रे केतेटा एटम छै 52 मोल्स मींस सॉरी 6.02 into 10 power 23 आर्गन जेहेतु गोटे एटॉमिक माने गोटे एटम रे गडा तो गोटे तो एति मोल माने एति की हमरा अछि एटम्स सेंति बचे 52 u ऑफ हीलियम हीलियम रा जदी देखिबा हमें हीलियम रा एटॉमिक मास केते जदी हीलियम रा एटॉमिक होछि 4 तो जदी 52 रे देखे 52 माने मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास तो हमरो जदी देखिबा एटम्स अछि एठी रे 4 के 4 13 टा एटम अछि हीलियम रा यू रे जेहेतु अछि ग्राम रे थिला हमें मोल ले काडी थांते तापर मोल ले एन ए गोणी थांते तापर हमको एटम मिलता एटा जेहेतु यू रे अछि तो डायरेक्टली हमें एटम करि पारे सो सिमिलरली तमे एटा करियो A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. ठीक है just. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram water, no other products. A volume of 10 liter of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of the gas, molecular formula. तो एटा केमती काढिबा 34 जदी देखे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखे का अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जदी देखिया 3.3 ग्राम रे 3.38 ग्राम रे जदी देखिया 12 into 44 into 3.38 ग्राम into 0.9218 तो 3.38 ग्राम ऑफ CO2 रे हमर कार्बन अछि एतिकी so the 0.690 ग्राम रे हाइड्रोजन कते अछि तो 0.69 ग्राम रे हाइड्रोजन कते अछि 2/18 into 0.690 equal to 0.0767 ठीक अछि तो जेहेतु दुईटा कार्बन और हाइड्रोजन ही माने अछि सेतिरे तो हमर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड हे गेला 0.9218 0.0767 equal to 0.9985 ग्राम तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हे गला 0.9218 डिवाइडेड बाय 0.9985 into 100 तो हमारा राशि जो अप्रोक्सीमेटली 92.3% ठीक है तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन केते हला 0.07 डिवाइडेड बाय 0.99 into 100 equal to 7.68 अराउंड ठीक अछि तो एति हे गला हमरा परसेंटेज हमें काढी देले परसेंटेज काढला पर हमको केमते काढा एम्पिरिकल फार्मूला परसेंटेज दी जन का बाहरी वाला तो हमें मोलर मास रे सेटा को हरिबा तो 92/12 एवं 7.68/1 हाइड्रोजन एटा कार्बन एटा हाइड्रोजन तो 7.69 एटा 7.68 आसियो तो एमानकर सिंपल फार्मूला केते हो 1:1 पाखापाखी तो एम्पिरिकल फार्मूला कौन हबो CH 1:1 रे रहबो
Calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give calcium chloride and CO2 according to the reaction. Calcium carbonate. Okay, what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? Okay, जदि calcium carbonate reaction देखा calcium carbonate plus 2HCl calcium chloride plus CO2 plus hydrogen water. तो देखिए से 225 ml of 0.75 molar HCl. तो तार मोल केते देखि दवा तो 25 into 10 to power minus 3 liter into 0.75 एत्ती की हमर मोल अछि HCl. तो देछि पचे व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो हाफ मोल ऑफ माने एथि या एथिरे जेते मोल अछि तो हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट दरकार हमको रिएक्शन करिया पे. तो हमर कैल्शियम कार्बोनेट मोल केते जो हाफ into 25 into 10 to power minus 3 into 0.75. तो मास रे पचाची एति मोल रो कैल्शियम कार्बोनेट तो मास केते हबो गोटे कैल्शियम कार्बोनेट रो ओजन जे देखिबा हमर हबो गोटे कैल्शियम कार्बोनेट रो 100 20 12 48 तो 100 60 नहीं 16 48 12 हमर हला 60 एटा 40 ठीक अछि तो 100 हमर 100 गुणा हला तो मास आसी जिबा हमर पाखा बाकी 0.938 ग्राम of calcium carbonate required. ठीक अछि. Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to the reaction. How many grams of HCl reacts with 5 gram of manganese dioxide? So similarly, final question 36, 4 HCl plus manganese dioxide 2H2O manganese chloride plus chlorine. तो हमको देखिए 5 ग्राम ऑफ manganese dioxide. तो हमको देखिए 5 ग्राम ऑफ manganese dioxide पे केते ग्राम रो HCl रिक्वायरमेंट है. जदी यार मोल काटी दबा manganese dioxide केते मोल अछि तो जे मोल काउंट manganese dioxide रो हमरो ओजन हे जाउची माने 87 ग्राम. ठीक अछि 87 ग्राम होची एटॉमिक मास माने मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैंगनीज. तो हमरो 87 ठीक 87 हमरो मोल हे गला केते मोल. तो एटा जते मोल तार 1 माने 4 गुणा एटा दरकार. तो हम 4 गुणा हेले कोन 20 into 87 मोल दरकार हमरो HCl माने ये केते वैल्यू केते माने ओजन हे गला 1 HCl जदी देखिया 36.5 जदी एटा को देखियो पाखा पाखा आसियो तुम भले 8.40 ग्राम. ठीक है तो हमारा 8.40 ग्राम और HCl दरकार 5 ग्राम MnO2 सह रिएक्शन करिया. तो एठी हम चैप्टर सरीला भल से रिवीजन करियो तम माने जाई कि जेमति तमे भल से परफॉर्मेंस करि परियो. थैंक यू.